इस ट्रिप में हम गोरखपुर से नेपाल के तानसेन पाल्पा को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। इस बार का ट्रिप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव देगा और तानसेन से आपको रूबरू कराएगा। चलिए चलते हैं अपने नए सफ़र की ओर। सो फाइनली एक लंबे गैप के बाद हमने एक नए ट्रिप की स्टार्टिंग की और हम गोरखपुर से नेपाल के लिए निकल गए। गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर यानी कि सनौली की डिस्टेंस अराउंड 93 किलोमीटर्स है, जिसके लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है। गोरखपुर से तानसेन पाल्पा की डिस्टेंस अराउंड 143 किलोमीटर्स है, जिसके लिए लगभग 5 घंटे का समय लगता है। गोरखपुर से सनौली के लिए 4 लेन रास्ता बनने की वजह से जर्नी काफ़ी स्मूथ हो गई है, लेकिन इस डेवलपमेंट के एवज में फरेंदा रेंज के आसपास के जंगलों का कटान काफ़ी अच्छी मात्रा में हुआ है और शायद यही रीज़न है कि अब जानवर शहर की ओर ज़्यादा माइग्रेट हो रहे हैं। डेवलपमेंट की ये पॉलिसी मेरे समझ के बाहर है, जहाँ एक तरफ चारों ओर फॉरेस्ट और पहाड़ों का कटान हो रहा है और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग अपने नए नए रूप रोज़ दिखा रही है। फ़िलहाल हम सनौली बॉर्डर पहुंच गए हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन और सिक्योरिटी प्रोसेस होने के बाद गाड़ियाँ जो हैं वो नेपाल में एंटर करेंगी। सनौली बॉर्डर एक काफ़ी बिज़ी बॉर्डर है। यहाँ पे एक दिन में हज़ारों गाड़ियाँ एंट्री और एग्ज़िट लेती हैं। इमिग्रेशन चेक होने के बाद अब हम नेपाल में एंट्री कर रहे हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन गेट नेपाल का है। अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो नेपाल में एंट्री करने के बाद लेफ़्ट साइड में भंसार ऑफिस है, जहाँ से आपको आरटीओ और भंसार का प्रोसेस पूरा करना होगा। भंसार प्रोसेस के लिए आपको अपनी गाड़ी का आरसी और आपका अपना आधार कार्ड दिखाना होता है और ये भी बताना होता है कि आप कितने दिन के लिए नेपाल में एंट्री कर रहे हैं और आप एग्ज़िट कब होंगे। उसी हिसाब से भंसार और आरटीओ चार्ज किया जाता है। एक दिन का कार का जो भंसार है वो 600 रुपये नेपाली है। 2 दिन के परमिट के लिए मैंने लगभग 1400 रुपीज़ INR पे किया, जिसमें आरटीओ और भंसार दोनों इंक्लूडेड है। रोड के अपोजिट साइड में कई सारी ऐसी शॉप हैं जहां से आप सिम कार्ड और मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। कुछ जगह इंडियन करेंसी ले लेते हैं, वैसे अब अधिकतर जगहों पे नेपाली करेंसी ही मांगते हैं, तो ये प्रेफरेबल है कि आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा लें। तो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हम सिद्धार्थ हाईवे से बुटवल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बुटवल की दूरी सनौली से अराउंड 24 किलोमीटर्स के आसपास है। बेहतरीन रोड का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ये वही रास्ता है जो बुटवल से आगे पोखरा के लिए जाता है और बीच में पाल्पा पड़ता है। बुटवल आते ही पहाड़ दिखने लगते हैं और उनको देख करके एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बुटवल से जैसे ही पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है, रोड की कंडीशन देख करके ये समझ में आ जाता है कि अब आगे की जर्नी जो है वो काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है। वैसे ये एरिया एक लैंडस्लाइड जोन में आता है और इसी के वजह से एक चाइनीज़ कंपनी द्वारा 1126 मीटर की एक टनल बन रही है, जिसका नाम है सिद्धि बाबा टनल और इसकी कंप्लीशन डेट मार्च 2027 में है। सो फिलहाल हम पाल्पा में पड़ने वाले बहुत ही फेमस सिद्धि बाबा टेम्पल आ गए हैं। पाल्पा में स्थित ये सिद्ध बाबा टेम्पल लाखों लोगों के आस्था का केंद्र है। वैसे तो ये मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, लेकिन यहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। रोड के किनारे बसे होने के कारण
आने जाने वाली सभी गाड़ियाँ अपनी स्पीड यहाँ कम करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि आगे की जो यात्रा है वो सफल हो और जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों। इस जगह को देख करके पुराने स्कूल के दिन याद आ गए, जब 1996 और 7 में पहली बार मैं बुटवल आया था। स्कूल की एक ट्रिप थी और हम सभी दोस्त सीढ़ियों से नीचे तक नदी के पास गए थे और फिर हमने काफ़ी टाइम वहाँ पे बिताया था। खैर उस समय भी जगह उतनी खूबसूरत थी जितनी आज है। पहाड़ी रास्तों की ड्राइविंग में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये रास्ते हमेशा आपको बिजी रखते हैं, कभी भी आपको बोर नहीं होने देते हैं। एक तो रास्ते इतने घुमावदार होते हैं और साथ ही साथ रास्ते इतने खूबसूरत होते हैं कि वैसे भी आदमी बोर नहीं हो सकता। बुटवल से मसेआम तक, जो कि अराउंड 25 किलोमीटर है, वहाँ तक की रोड काफ़ी ख़राब है। उसके बाद रोड की कंडीशन काफ़ी सही थी और लैंडस्केप भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे यहाँ से। सिद्धार्थ हाईवे पे ट्रैफिक काफ़ी नॉमिनल था, इसलिए जर्नी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब रास्ते इतने खूबसूरत हों तो मंजिल पे जाने की जल्दी नहीं होती है और यहाँ पे मुझे बिल्कुल यही चीज़ लग रही थी कि इतना खूबसूरत रास्ते थे और हम धीरे धीरे एंजॉय करते हुए तानसेन की ओर बढ़ रहे थे। जैसे तानसेन नज़दीक आता जा रहा था, पहाड़ों की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब मुझको इंतजार था उस डाइवर्जन पॉइंट का जहाँ से एक रास्ता तानसेन और एक रास्ता पोखरा के लिए निकलता है। फाइनली मुझे वो डाइवर्जन पॉइंट दिखने लगा जहाँ से एक रोड सीधे की ओर जो कि पोखरा जाती है और लेफ़्ट की ओर तानसेन के लिए रोड डाइवर्ट होती है। यहाँ से तानसेन की अब दूरी ज़्यादा नहीं रहती है। थोड़े से आगे बढ़ने के बाद हमें तानसेन बिल्कुल साफ ऊपर की ओर दिखाई दे रहा था। अभी मुझे होटल की तलाश भी करनी थी। जैसे ही मेरी नज़र इन खूबसूरत पाइन ट्रीज पे पड़ी, मैं सोचने लगा कि गोरखपुर की इतने पास इतना खूबसूरत हिल स्टेशन है, लेकिन अभी तक मैं इस जगह पे पहले क्यों नहीं आया। वाकई में इन रास्तों ने मेरा दिन बना दिया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत था ये रास्ता। ये रास्ता श्रीनगर तानसेन का है। मैंने नीचे बस स्टैंड के पास पता लगाया, वहाँ पे काफ़ी सारे होटल अवेलेबल हैं, लेकिन बीच मार्केट में होने की वजह से वहाँ पे वो जो पहाड़ वाली पीसफुल वाइब होती है वो नहीं है। वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि श्रीनगर की ओर जाइए, वहाँ के होटल का जो लोकेशन है और व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। हमने होटल में चेकिंग कर लिया और ये होटल है होटल श्रीनगर। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। ये होटल थोड़ा हाइट पे है जिसकी वजह से वेदर भी थोड़ा सा अच्छा है यहाँ का इन कंपेयर टू अदर होटल जो थोड़े नीचे साइड में हैं। एक चीज़ और ये भी थी कि जो आसपास के और भी जो होटल हैं तो यहाँ पे नीचे साइड में जो लेन हैं वो काफ़ी नैरो हैं, तो पार्किंग के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं रह जाती वहाँ पे। शाम के समय हमने थुप्पा और बेहतरीन नज़ारों का आनंद लिया। तेज़ ठंडी हवा के साथ तानसेन का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तानसेन के डूबते हुए सूरज का नज़ारा मानो कोई जादू से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे आसमान सुनहरी, नारंगी और गुलाबी रंगों में घुलता जा रहा है। दूर फैली ये घाटियाँ और पहाड़ जैसे सूरज की आखिरी किरण को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। इस बेहद ही खूबसूरत शाम ने मेरे इस ट्रिप को एक अनफॉरगेटेबल ट्रिप बना दिया। एक नेचर लवर या एक पहाड़ प्रेमी के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। खैर, इस खूबसूरत शाम के साथ आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हम तानसेन को एक्सप्लोर करेंगे। Thank you for watching our video and stay connected with nature. Please share your feedback. We will see you in the next part. Thank you.